बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में सरकारी आटे का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि 10 किलो आटे के हसूल के लिए सारा दिन जाया हो जाता है। मजीद बताएंगी सुहैरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में सस्ते और सरकारी आटे का हसूल जो है वो मुश्किल हो गया है। शहरियों को सरकारी आटे के पॉइंट्स पर आने के बाद कई घंटे जो है वो लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएगा कि घंटाघर रोड पर जो सरकारी आटे के लिए एक स्टॉल कायम किया गया है, यहाँ पर भी शहरियों को काफ़ी ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है अपनी बारी के इंतज़ार के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर से खड़े हैं? लाइन में लगे हुए हैं 10 किलो आटे के लिए। अच्छा। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ओपन सब्सिडी दे, बंदा जहाँ से भी मर्जी ले ले। यहाँ तो सारा दिन लग जाता है 10 किलो थैले के पीछे। ठीक है, क्या मसला हो रहा है यहाँ पे? ये बहुत रश है, इतना सुबह से खड़े हैं लाइन के ऊपर। 650 रुपये का आटा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई क्या कमेटी बनाए या कोई टीम बनाए जो क्या एक्शन ले इनके खिलाफ। जी, तो आटा सस्ता मिल रहा है यहाँ पे? ये 650 का मिल रहा है। अच्छा। और काफ़ी जगह पे तो 2 नंबर आटा भी है, मिक्सिंग है बीच में। अच्छा। 650 रुपये में। क्या कोई मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि भाई ये क्या आटा सही मिले, चीज़ सही हो और ये क्या सही रेट पे मिले। शहरी यहाँ सस्ते आटे के पॉइंट्स पर आते हैं, लेकिन उनको पूरा दिन सुबह से दोपहर तक यहाँ पर लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ता है कि कब बारी आएगी तो आटा मिलेगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अगर सस्ते आटे के स्टॉल कायम कर दिए गए हैं तो यहाँ पर उनको सहूलियात जो हैं वो भी फराहम की जाएँ। सहूलियात फराहम की जाएँ। बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक, हमें अपडेट करी थी। शहर ओलिया में आटे की सप्लाई का मामला, डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्तान शहर में आटे की सप्लाई वाफिर मिकदार में जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, या जानते हैं बिलाल नियाजी से। शहर मुल्तान में आटे की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान डिवीज़न की जानिब से इस हवाले से एक्शन लिया गया और कहा गया कि शहर में किसी भी हवाले से किसी किस्म की जो मसनूई बुरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान डिवीज़न आसिफ रजा हमजा। उनसे जानते हैं कि मुल्तान में कितना आटा फराम किया जा रहा है और जो 10 किलो के और 20 किलो के थैले हैं वो कितनी तादाद में और कितने सेल पॉइंट बनाए गए। सर बताइएगा इस हवाले से कितनी तादाद है और जो एक मसनूई बुरान पैदा करने की कोशिश की जाती है उसके हवाले से क्या लाएअमल है? मुल्तान डिवीजन में इस वक्त जो है किसी किस्म की आटे की सप्लाई के हवाले से कोई शॉर्टेज नहीं है। 1766 शॉप्स हैं जिन पे हम डेली आटा सप्लाई कर रहे हैं और उसमें 10 केजी के जो हमारे थैले हैं 81,000 के करीब हैं वो जो दे रहे हैं और 10,000 के करीब हमारे 20 केजी के आटे के थैले जो हम सप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारी जो सेल पॉइंट्स हैं एक्सक्लूसिव, जो हमने मेन जो एरियाज़ हैं, मेन पॉइंट्स हैं सिटी के, वहाँ पे भी लगाए हैं और तकरीबन 60 हमारे जो हैं सेल पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा जो ऑपरेशनल होते हैं डेली बेसिस पे, जहाँ पे फ्लोर मिल्स का आटा जा रहा है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिवीजन में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है और आटे की वाफिर मिकदार में सप्लाई हम दे रहे हैं शहरियों को और इंशाल्लाह हम ये देते रहेंगे। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान डिवीज़न का ये कहना है कि शहर में और मुल्तान डिवीज़न में किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, शहरी भी सूरत हाल से आगार हैं। तकरीबन जो इस हवाले से बात करें तो 1761 शॉप्स हैं जहाँ पर रोज़ाना आटा सप्लाई किया जाता है। उसके साथ 60 सेल पॉइंट मुल्तान डिवीज़न में। अगर हम टोटल बात करें तो तकरीबन 1 लाख के करीब जो आटे के थैले हैं वो शहरियों को फराहम रोज़ाना के हिसाब से किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में दूध और दही की कीमतों को पड़ लग गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। दुकानदार दूध और दही के मनमाने रेट वसूल करने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह शहर ओलिया में भी महंगाई का सिलसिला ना थम सका। बात करें दूध और दही की कीमतों की तो दूध और दही की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर बात करें सरकारी रेट लिस्ट और आम मार्केट के रेट की तो इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने कागजी घोड़े दौड़ाने में मसरूफ़ हैं। अगर हम कीमतों की बात करें दूध और दही की कीमतों की तो दूध का जो सरकारी रेट है वो 120 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट के अंदर 140 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम दही की बात करें तो दही का सरकारी रेट 140 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि
हर दुकानदार जो है अपनी मनमर्जी के मुताबिक दही भी फरोख्त कर रहा है। इस वक्त मार्केट के अंदर 170 से लेके 180 रुपये फी किलो के हिसाब से दही भी फरोख्त की जा रही है। दूध और दही की बढ़ती कीमतों से आम शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। जो दूध दही है, जो बेसिक प्रोडक्ट ऐसी है, ऐसा फूड है जो यानी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल है, और जैसे जैसे बढ़ता गया और रेट इनके मुसलसल आसमानों को छूते गए हैं और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। और जो अब पैसे देने के बावजूद भी खालिश चीज़ नहीं मिलती है, और इस पे अंदर गवर्नमेंट के जो मेन अफसरान हैं उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और उसको चेक नहीं करते हैं। अगर वो महंगा भी है लेकिन खालिश नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि गरीबों के जो है बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, क्योंकि दूध का रेट जो है इंतहाई कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। अब किसी शख्स की जो है दिहाड़ी 400 या 500 है, अगर वो 2 किलो दूध लेगा तो उसके 400 रुपये या 500 रुपये निकल जाएंगे, तो खाने के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल है। हर गरीब आदमी की पहुंच में हर चीज़ आसानी से पहुंच सके, शहरियों ने हुकूमत से अपील भी किया और मुतालबा किया है कि लिहाजा दूध और दही की कीमतों को न सिर्फ कंट्रोल किया जाए कि इनकी कीमतें कम की जाए ताकि हर गरीब आदमी। इंतजामिया की गफलत मुल्तानियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने लगी है। कासिम बेला की मेन शाहराह तजावुजात की नजर हो गई है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, शहर ओलिया मुल्तान में इंतज़ामिया मुल्तानियों को सफाई सुथराई और उनकी हालत को बेहतर बनाने के दावे तो बहुत करती है, मगर हम इस वक्त मौजूद हैं कासिम बेला मेन रोड छोटी पुली के नज़दीक, जहां पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो मेन शाहराह पर सारी तजावुजात की भरमार हो चुकी है। यहाँ पर इंतज़ामिया दावे तो बहुत करती है कि हम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेट वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मेन रोड पर तजावुजात होने की वजह से शहरियों को, राहगीरों को और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ राहगीर और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, इन तजावुजात की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर है और गुजरते वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना करना? कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए तजावुजात की वजह से। आए रोज़ कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और यहाँ पे और लोगों को गुजरने का रास्ता भी बहुत तंगी होती है। इसकी वजह से ना लोग बहुत परेशान हैं और कारोबार भी इस वजह से ना ज़्यादा ठप हो चुके हैं लोगों के। आप इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इंतज़ामिया से हमारा ये मुतालबा है कि इन तजावुजात को कोई प्रॉपर तरीके से इनको साइड पे किया जाए, ये इनको कोई जगह दी जाए ताकि ये भी अपना कारोबार कर सकें और रास्ते को क्लियर किया जाए। हमारे साथ कुछ और राहगीर भी मौजूद हैं, उनसे जानने को। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना? गुजरना इतना माहौल हो जाता है, काफी बात का तो एक्सीडेंट होते होते बचे हमारे। इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहिए? इंतजामिया से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसका किया जाए, या रोड को खुला किया जाए, इनको हटाया जाए, कोई स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाहिए इन्हें, सफाई का निजाम होना चाहिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सफाई का इंतजाम होना चाहिए, कोई एक स्पेशल स्पेसिफिक अरेंजमेंट करनी चाहिए। का इंतजामिया से मुतालबा है कि इन तमाम तजावुजात को खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन मलिक। मुल्तान सीपीओ ने 10 थानों के एसएचओस तलब कर लिए। एसएचओ शाम 6 बजे तक सीपीओ ऑफिस में हाजिरी यकीनी बनाएंगे। तलब किए जाने वालों में एसएचओ बीजेड राना जहीर बाबर शामिल, एसएचओ बोहर गेट अख्तर इस्लाम, एसएचओ गुलगिश्त राव जियाउर रहमान तलब किए गए। एसएचओ हुरम गेट शफकत महमूद, एसएचओ जलीलाबाद और राजा अकबर तलब किए गए हैं। एसएचओ मुजफ्फराबाद हसनैन अब्बास, एसएचओ न्यू मुल्तान ओन अब्बास तलब किए गए। एसएचओ कादरपुरा मुनव्वर गुजर, एसएचओ सदर मियां हमादुल हसन बोदला तलब। सीपीओ ने एसएचओ शाह शम्स कुरातुल ऐन को भी तलब कर लिया। सीपीओ ने इन एसएचओस की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। आपको बता रहे हैं मुल्तान से खबर है, सीपीओ ने 10 थानों के एसएचओस तलब कर लिए। एसएचओस शाम 6 बजे सीपीओ ऑफिस में हाजिरी यकीनी बनाए। तलब किए जाने वालों में एसएचओ बीजेड राना जहीर बाबर शामिल हैं। मुल्तान में सीपीओ शाकिर हुसैन दावर की पुलिस गाड़ियों की इंस्पेक्शन। एसएसपी फराज अहमद, डीएसपी नमरीन मुनीर मौजूद। मुल्तान में सीपीओ शाकिर हुसैन दावर ने गाड़ियों का मुआयना किया। एमटीओ फरूख गैलानी ने ब्रीफिंग दी। गाड़ियों की देखभाल और मुरम्मत में कोताही ना बरती जाए।
ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए इंतजार करते उसातिज़ा के लिए खुशखबरी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ई ट्रांसफर ओपन कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार करते उसातिज़ा को ई ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की हिदायत जारी। एक ट्रांसफर के लिए दस्तावेजात इनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने के लिए कहा गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के असूलों और जवाबित के हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़ियाबतीज़ और ग़ज़ाइयत के हवाले से आगाही सेमिनार हुआ। इस मौके पर लगाए स्टॉल्स पर मुफ्त ज़ियाबतीज़ और दीगर टेस्ट किए गए। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद सालों से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डायबिटीज़ जो बड़ा मसला बनती चली जा रही है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भर में लाखों की तादाद में जो डायबिटीज़ से मुतासर जो मरीज़ हैं, आए रोज़ उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो है डायबिटीज़ और उसके साथ उसकी ग़िज़ाई और ग़िज़ा के ज़रिए से इलाज के हवाले से यहाँ पर एक आगाही सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया और यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर ना सिर्फ तलबा और तालिबात को आगाही दी जा रही है, बल्कि यहाँ पर जो मुफ्त टेस्ट है वो भी किए जा रहे हैं। मुझे तफसीलात जानते हैं सेमिनार का मकसद क्या था और इसके आने वाले दिनों में क्या साल मुतबक। डॉक्टर शहबाज साहब से मुझे बताइएगा क्या मकसद था आज के इस आगाही सेमिनार का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एज़ यू नो कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ आजकल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले किसी ज़माने में पाकिस्तान डायबिटीज़ के ऊपर 10th नंबर पे कंट्री था, लेकिन अब हम टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और अगर हमने अपनी डाइटरी हैबिट्स को, लाइफस्टाइल को दुरुस्त नहीं किया तो मुझे ख़दशा है कि कहीं हम सफ़े अव्वल के कंट्रीज़ में ना चले जाएं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान ने साउथ पंजाब हॉस्पिटल मुल्तान के साथ मिल के आज एक आगाही सेमिनार का आगाज़ किया है और ये एक पहला कदम है ज़ियाबतीज़ की आगाही के अंदर। और आज हमने इरादा किया है कि साउथ पंजाब हॉस्पिटल के साथ मिल के हम इसको पूरे साउथ पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मुहिम को लेके जाएंगे कि हम ज़ियाबतीज़ के ख़िलाफ़ कैसे लड़ सकती हैं। हमें ज़ियाबतीज़ के बारे में जानना चाहिए, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन को ठीक करना चाहिए, एक्सरसाइज का पैटर्न अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ एक जंग में कामयाब हो सकें। डायबिटीज़ के खिलाफ जंग में कामयाब हो सके। आज के इस आगाही सेमिनार का मकसद भी यही था कि ये पैगाम दिया जाए कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में डायबिटीज़ बड़ा मसला बनता चले जा रहा है। जी, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चालिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज में सजा स्पोर्ट्स मेला हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए इंतजाम इंटर यूनिवर्सिटीज जे जोन के वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद हुआ। रजा मलिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चालिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में जो है वो सजा है स्पोर्ट्स गाला और इसमें HEC के ज़ेर इंतजाम जो है वो वॉलीबॉल के और तीरंदाजी के जो है इवेंट्स हो रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, रहीम यार खान और चालिस्तान यूनिवर्सिटी की टीमें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स। सर, जो है तीरंदाजी और वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे हैं। जी सर, इधर चालिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जोन जे का हायर एजुकेशन कमीशन इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हो रही है वॉलीबॉल जोन जे की, और यहाँ जो जोन का विनर होगा वो फाइनल राउंड खेलने जाएगा लाहौर वॉलीबॉल का। और इसके अलावा हमारे पास तीरंदाजी का भी इवेंट है जो कि आज हमारा स्पोर्ट्स गाला था, उसका आज फाइनल डे भी है, तो उसमें भी जो हमारे फैकल्टीज़ की टीम विनर हैं तीरंदाजी की, उसका भी आज फाइनल होगा। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि हम अरेंज कर रहे हैं और हायर एजुकेशन कमीशन का इवेंट जो है उसकी वजह से जोन जे की जितनी टीमें हैं सब आती हैं, तो उसमें एक अच्छी गेट टुगेदर होती है। ये हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए वो काम। बिल्कुल, स्पोर्ट्स प्रमोशन के हवाले से जो है वो जोन जे की टीम